हे ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें यह दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे एक ही वीक के अंदर दो फंडेड अकाउंट $25,000 के फेज वन पास किए, जिनमें से एक अकाउंट मेरा ब्लूबेरी फंडेड के साथ था एंड जो दूसरा था वो फंडिंग ट्रेडर्स के साथ था। ये मेरे साथ आज तक कभी भी नहीं हुआ एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट मैंने एक ही वीक के अंदर दो फंडेड अकाउंट्स पास कर लिए। पहले हुआ है दैट एक मंथ के अंदर दो कर लिए या दो वीक के अंदर दो कर लिए, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एक वीक के अंदर दो फंडेड अकाउंट्स पास करना was also an achievement for me। तो चलो तुम्हें पूरा का पूरा डैशबोर्ड दिखाऊंगा एंड मैंने कौन कौन सी स्विंग ट्रेड्स ली थी जो जिसने मेरी हेल्प करी है अकाउंट्स को पास करने के लिए, तो मैं वो वाली ट्रेड्स भी दिखाऊंगा। डैशबोर्ड पूरा दिखाऊंगा दैट कितना टाइम लगा, कितना परसेंटेज रिस्क था, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या था एंड मेरा पूरा विन रेट भी। तो चलो डैशबोर्ड पे चलते हैं एंड स्क्रीन पे चल के तुम्हें दिखाता हूँ। यस, ये रहा मेरा डैशबोर्ड एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो $25,000 का अकाउंट था, अकाउंट नंबर भी तुम्हें विजिबल है एंड 10% का प्रॉफिट चाहिए था। एंड अगर मैं ड्रॉ डाउन की बात करूँ तो आई गेस आई वेंट इन 4% ड्रॉ डाउन। यहाँ पे देखोगे तो हाँ 3.5% का ड्रॉ डाउन था, जो एक बार ये अकाउंट मेरा गया था 24,100 तक। एंड उसके बाद से इट वॉज अ वेरी क्लीन इक्विटी कर्व जो सीधा ऊपर गया एंड देन मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया था। इस अकाउंट को पास करने में मुझे अराउंड 2 मंथ्स लगे थे, जो मैंने 3 मार्च को ये स्टार्ट किया था एंड ये वाला अकाउंट मेरा पास हो गया था ऑन दिस इज 12th of May। 12th में कोई अकाउंट पास हो गया था विच वॉज द सेकेंड वीक ऑफ मे। एंड अगर इसका विन रेट की बात करूँ तो विन रेट वॉज 40% ऑफ दिस अकाउंट एंड एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वॉज अराउंड 3.48। इसके अंदर क्योंकि पॉजिटिव स्वैप्स, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ एंड मेरी पोजीशन जो है एवरेज होल्डिंग पीरियड इज अराउंड 5 to 8 डेज, तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है इसके अंदर स्वैप्स भी पॉजिटिव स्वैप्स का इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि दो तीन पोजीशन थी जो मैंने जेपीवाई के अंदर शॉर्ट मारा था, मतलब जेपीवाई वीकनेस एंड अपोजिट पेयर की स्ट्रेंथ पे, तो लॉन्ग पोजीशन हो गई वो जेपीवाई के शॉर्ट पे, जिसकी वजह से पॉजिटिव स्वैप्स इसके अंदर एडेड है। बाकी सारा तुम डिटेल्स देख सकते हो, एवरेज विन, एवरेज लॉस, प्रॉफिट फैक्टर एंड इसकी भी ट्रेड्स मैं बाद में दिखाता हूँ। पहले अब चलते हैं जो हमारा दूसरा अकाउंट था विच वॉज विद फंडिंग ट्रेडर्स। तो फंडिंग ट्रेडर्स का डैशबोर्ड ये रहा एंड इसके अंदर 8% का प्रॉफिट टारगेट था $2,000, जो मैंने आई गेस 13 या 14 डेज में अचीव कर लिया था। या अगर तुम यहाँ पे देखो तो ट्रेडिंग डेज वर ओनली 13 ट्रेडिंग डेज लगे थे मेरे को ये अकाउंट पास करने के अंदर। एंड मैंने ये अकाउंट बाय किया था 29th मार्च को, वॉज वेन आई टुक द फर्स्ट ट्रेड एंड ये 12th को या 9th को, 8th में, ओके 8th में कोई अकाउंट पास हो गया था विद इन जस्ट 13 डेज। ऐसा हर बार नहीं होता है। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इट इज नॉट एवरी टाइम की स्विंग ट्रेडिंग के साथ तुम इतनी जल्दी अकाउंट्स को पास कर पाओ। इट वॉज जस्ट अ गुड गुड मंथ फॉर मी। जनवरी वॉज अ नेगेटिव मंथ। अगर तुम मेरे इंस्टा पे जाओगे, मेरा इंस्टा का लिंक तुम्हें मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर जाके देखोगे तो जनवरी वॉज अ नेगेटिव मंथ फॉर मी, अराउंड -2%, बट उसके बाद से सारे मंथ्स पॉजिटिव थे। एंड सो फार फॉर अप्रैल ऑल्सो आई वॉज अप अराउंड 3.5%। एंड मे के अंदर अभी मैं 5% ऑलरेडी अप स्विंग ट्रेडिंग में एंड इंट्राडे की पोजीशंस में आई एम अप 7%। तो चलो वापस से इस डैशबोर्ड पे चलते हैं एंड इसके अंदर मेरा एवरेज विन वॉज अराउंड $366, एवरेज लॉस इज $103, विन रेट 47% था मेरे इसके अंदर एंड एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड इज ऑल्सो 3.5 इसके अंदर। एंड ये सारे डेज का डेटा आ गया एंड ऑल दैट। Now this is CAD CHF positions, Euro USD, Euro और USD CHF and all those positions। बट चलो अब अगर तुम्हें मैं ट्रेड चल के दिखाऊं जो मैंने स्विंग ट्रेड्स ली थी इस पोजीशन पे, इस अकाउंट में एंड दूसरा जो अकाउंट था मेरा ब्लूबेरी का, उनकी सारी पोजीशन दिखाता हूँ चल के। सो देयर वी गो, दिस इज द जर्नल। इसके अंदर मैं अगर तुम्हें दो ट्रेड्स दिखाता हूँ रिसेंटली जो मेरी थी, एक ये जीजे की ट्रेड थी, JPJPY, एंड ये जो दूसरी थी ये USD JPY थी। JPJPY का लेने का सबसे मेन रीजन ये था दैट आई वाज फंडामेंटली बुलिश एंड मेरा जो सॉफ्टवेयर था वो एक बुलिश रीडिंग दे रहा था, बिकॉज जो COT डेटा है, COT डेटा जिसको नहीं पता, COT डेटा होता है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स डेटा। जितने भी बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नॉन कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो ट्रेड्स करते हैं, वो हर वीक ट्यूसडे को अपना ये डेटा फाइल करते हैं कि उन्होंने लास्ट वीक के अंदर किस किस फ्यूचर पोजीशन के अंदर या किस फॉरेक्स पेयर के अंदर लॉन्ग किया है या शॉर्ट किया है। तो उस डेटा को एनालाइज करके मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे को सारा डेटा दिखा देता है। उसके अंदर आई वॉज वेरी बियरिश ऑन JPY, जिसकी वजह से मैं JPY के पेयर्स को लॉन्ग मार रहा था। सो जीजे की ये ट्रेड थी, दिस वॉज JPJPY पोजिशन
इसके अंदर 4 आवर पे मैं आया, मैं आई ओनली यूज 4 आवर फॉर माई स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। 4 आवर के अंदर वी वर क्लियरली बुलिश एंड मेरा बायस भी बुलिश था। दैट इज आई वेट फॉर माई टेक्निकल्स टू अलाइन विद माई फंडामेंटल्स। जैसे ही वो अलाइन किए, जैसे ही आई सॉ दिस न्यू बुलिश लेंथ, तभी मैंने अपना फिब ड्रॉ किया एंड 75% ऑफ द फिब के ऊपर मैंने अपना जो है फिब लगाया, एंट्री लिमिट लगाई। तो वैसे ही मैंने अपना 75% के ऊपर अपना फिब लगाया। मैंने एंट्री लिया अराउंड 190.933, जैसे कि तुम एंट्री प्राइसेस देख सकते हो, एंड मेरा स्टॉप लॉस था अराउंड 189.990 एंड मेरा टारगेट था 193.762 फॉर अ फिक्स 1:3 रिवॉर्ड रेशियो। एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन ट्रेड थी। जो सेकंड ट्रेड थी उसका भी सेम एनालिसिस था। मैं जेपीवाई के ऊपर बियरिश था एंड यूएसडी मेरे को लग रहा था थोड़े स्ट्रॉन्ग डेटा आ रहे थे विद एनएफपी आल्सो बीइंग वन ऑफ दोस। तो मेरे को लगा दैट यूएसडी जो है शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा सकता है अगेंस्ट जेपीवाई। तो मैंने यहाँ पे भी जो है एक बुलिश लाइन मेरे को दिखी। जैसे ही बुलिश लाइन सेटअप हुई, इसके अंदर मैंने यहाँ पे फिब ड्रॉ किया एंड 75% ऑफ द फिब लेवल पे मैंने अपनी लिमिट ऑर्डर सेट किया। एंड ये आई गेस इट टुक अराउंड 6th को मेरे को टैग किया एंड 10th को मेरे को एंट्री मिल गई, जस्ट 4 डेज। इसके अंदर पॉजिटिव स्वैप्स भी थे, वो अगर मैं तुम्हें अपने अकाउंट पर जाके दिखाऊंगा तो तुम देख पाओगे, क्योंकि सारी ट्रेड्स फिक्स 1:3 के लिए थी, बट जो एवरेज हिस्टो रिवॉर्ड था वो 1:3.5 का दिखा रहा था। तो वो जो 0.5 था दैट वाज पॉजिटिव स्वैप्स ओनली, एंड दीज वर द ओनली ट्रेड्स जो मैंने स्विंग के लिए ली थी। बट अगर अब मैं तुम्हें इंट्राडे ट्रेड्स दिखाऊं थोड़ी सी, तो वो दिखाता हूँ। फॉर मे आई एम अप अराउंड 7% इंट्राडे, एंड इसमें भी 2 पोजीशन दिखाया था रिसेंट वाली एकदम। ये वाली, ये मे 8 की जो पोजीशन है, ये इस वाली ट्रेड ने मेरे को याद है कैट CHF की। दिस वाज द ट्रेड जिसने मेरा फंडिंग ट्रेडर्स का अकाउंट पास किया था। एंड अगर मैं दूसरी ट्रेड दिखाऊं, पहले स्विंग वाली रेस कर देता हूँ। जो दूसरी ट्रेड है मे 12 की, इस वाली ट्रेड ने मेरा जो ब्लूबेरी का अकाउंट था वो पास किया था। तो दिस वाज कैट CHF। मैं 4 आवर के ऊपर गया पहले। 4 आवर के अंदर वी वर इन प्रीमियम एंड इन द डेली आल्सो वी वर इन प्रीमियम रेंजेस। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि 15 मिनट के ऊपर कैट CHF हल्का सा मेरे को बियरिश रेंज बना सकता है। जैसे इसने बियरिश रेंज बनाया विद दीज इम्बैलेंसेस, मैंने अपना फिब ड्रॉ किया, 75 के ऊपर लिमिट सेट किया फॉर अ क्विक 1 to 3, एंड द सेम वाज विद NZD USD। अगर अब तुम NU को जाके देखोगे ऑन 10th ऑफ मे, तो यहाँ पे देख पाओगे दैट वी वर इन प्रीमियम रेंजेस इन 4 आवर, एंड डेली पे भी हम लोग प्रीमियम पे थे, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी था। एंड वहीं पे मैंने सोचा कि यस दैट फॉर फ्यू डेज NU कैन गो डाउन, एंड बियरिश एक फॉर्म किया फॉर द इंट्राडे। भी उस बियरिश बायस के ऊपर 15 मिनट के ऊपर मैं आया, एंड जैसे मैंने ये देखा एक बियरिश लेग नई फॉर्म करती हुई इन द लंदन सेशन, तभी मैंने न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर अपनी लिमिट लगा दी थी 75% फिब लेवल पे, एंड बस उसी के साथ मैंने यहाँ पे क्विक 1:3 कैप्चर किया। सो इफ मैं तुम्हें अब जाके दिखाऊं, दिस इज हाउ आई पास दीज फंडेड अकाउंट्स। एंड अगर मैं अभी फंडिंग ट्रेडर्स का जो मेरा फेज 2 चल रहा है इसके साथ, उसके अंदर आई एम इन ड्रॉडाउन अराउंड 3 और 4% ड्रॉडाउन के अंदर हूँ मैं। इफ वी गो अराउंड 3.3% ड्रॉडाउन जो मेरा फंडिंग ट्रेडर्स के अंदर अभी फेज 2 चल रहा है। एंड अगर मैं ब्लूबेरी का दिखाऊं, तो ब्लूबेरी वाला मेरा अकाउंट ये रहा। ब्लूबेरी का जो मेरा फेज 2 चल रहा है उसके अंदर आई एम इन 2% प्रॉफिट, अराउंड 2% का है, 1.7% प्रॉफिट के अंदर हूँ। एंड मेरी अभी एक पोजीशन चल रही है यूरो JPY की स्विंग पोजीशन, वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें सबसे पहले। दिस इज द स्विंग पोजीशन जिसका मैं वेट कर रहा हूँ कि ये 1:1 जाती है, मैं इसको ब्रेक इवन कर दूंगा। एंड जैसे ही ये स्विंग पोजीशन मेरा 1:1 जाएगा ब्रेक इवन, तो मैं रिस्क फ्री हो जाऊंगा। बट अगर ये स्विंग पोजीशन मेरा TP हिट करती है, दैट इज अराउंड 165.216 का लेवल ऑन यूरो JPY, तो मेरा जो अकाउंट है ब्लूबेरी का फेज 2 ये भी पास हो जाएगा, एंड मैं ब्लूबेरी के साथ भी एक फंडेड ट्रेडर बन जाऊंगा। लेट्स सी, जो भी रहेगा वो मैं तुमको अपडेट कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। मेरे इंस्टा को फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, एंड मेरे इस यूट्यूब के ऊपर भी अब मैं रेगुलर रहूंगा एंड तुम्हें पूरा अपडेट दूंगा कि मेरा क्या चल रहा है, कौन सा फंडेड अकाउंट अभी पास हुआ है, एंड मेरे जो भी बाकी के पे आउट्स होंगे वो पे आउट के प्रोसेसेस भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैंने पे आउट लिया, कौन सा रिजेक्ट हुआ, क्या मिस्टेक्स हुई। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है न्यूज ट्रेडिंग का लगा देती है रूल्स। मेरा एक $1000 का पे आउट ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका था लास्ट मंथ, इसी रीजन की वजह से कि मैंने न्यूज ट्रेडिंग के अंदर जो है मेरी बाय लिमिट ट्रिगर हुई और वो मेरे प्रॉफिट जो है उन्होंने जीरो कर दिए। तो होती रहती है मिस्टेक्स। इस मिस्टेक्स के ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग अगर तुम करते हो तो तुम्हें क्या क्या चीज़ों का फोकस रखना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ,
क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं तुम्हें कंप्लीटली स्विंग ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जिसने मुझे 6 फिगर ट्रेडर बनाया, एंड अपने लास्ट 3 साल के पूरे फॉरेक्स के एक्सपीरियंसेस भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।